पटना, चहल पहल वाला शहर, पुराना और नया का संगम, गंगा जी के किनारे बसा हुआ। बड़े बड़े मंदिर आसमान छूते हैं, पुरानी खंडहर इतिहास की कहानियां सुनाती है। ये है पटना, एक समृद्ध इतिहास वाला शहर। गंगा जी चुपचाप बहती रहती है, सब कुछ देखा है उन्होंने। राजाओं का उदय और पतन, शहरों का जन्म और मृत्यु। पटना हमेशा से पटना नहीं था, कभी पाटलिपुत्र था, एक शक्तिशाली शहर, राजाओं का गर्ह। आज गोल घर खड़ा है, पुराने जमाने की याद दिलाता है। पटना की गलियां बुलाती हैं, राजाओं और साधुओं की कहानियां सुनाती हैं, लड़ाइयों और जीत की। ये है पटना की कहानी, पाटलिपुत्र से लेकर आज तक। बहुत पहले एक राजा था, नाम था अजातशत्रु। वो एक नया राजधानी बनाना चाहता था, एक ऐसा शहर जो दुनिया का सबसे अच्छा हो। उसने गंगा जी के किनारे एक जगह चुनी। कहा जाता है कि यहाँ एक दिव्य फूल उगता था, नाम था पाटली। उसी फूल के नाम पे शहर का नाम पड़ा, पाटलिपुत्र, पाटली फूल का शहर। शहर को बहुत सोच समझ के बनाया गया था। मजबूत लकड़ी के किले थे, गहरी खाइयां दुश्मनों से बचाती थीं। पाटलिपुत्र अपने समय से आगे का शहर था, एक महान शहर बनने वाला था। पाटलिपुत्र की किस्मत बदल गई। एक शक्तिशाली राजा आया, नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। उसने नंद वंश को हराया, पाटलिपुत्र को अपने विशाल साम्राज्य की राजधानी बनाया, मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त का पोता और भी महत्वाकांक्षी था, नाम था अशोक। उसने कलिंग को एक खूनी लड़ाई में जीता, लेकिन खून खराबा देख के उसका मन बदल गया। उसने हिंसा छोड़ दी, बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने पाटलिपुत्र को विद्या का केंद्र बनाया, बौद्ध भिक्षुओं को शांति का संदेश फैलाने भेजा। मौर्य शासन में पाटलिपुत्र फला फूला, ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बन गया। अशोक का शासनकाल पाटलिपुत्र का स्वर्ण युग था। शहर फला फूला, व्यापार दूर दूर तक होता था, विद्वान और कलाकार आते थे, महल और मंदिर बने, मठों में भिक्षुओं के मंत्र गूंजते थे। पाटलिपुत्र बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया। अशोक ने अपने साम्राज्य में स्तंभ बनवाए, इन स्तंभों पर उसके आदेश लिखे थे, शांति और अहिंसा के संदेश। पाटलिपुत्र दुनिया के लिए एक मिसाल था, शांति और समृद्धि का शहर। लेकिन कुछ भी हमेशा के लिए नहीं। पाटलिपुत्र का वैभव कब होने लगा? गंगा जी, जो जीवन का स्रोत थी, शहर के खिलाफ हो गई। 12 आई, उत्तर से आक्रमणकारी आए, खून, शक, उन्होंने लूटा और नष्ट किया। शहर कमजोर हो गया, उसकी रक्षा टूट गई। प्राकृतिक आपदाएं आई, प्लेग और अकाल फैला। पाटलिपुत्र, जो कभी शक्ति का प्रतीक था, अपनी परछाई बन गया। कभी महान शहर खंडहर में बदल गया। राख से पुनर्जन्म, पटना का उदय। लेकिन शहर मरा नहीं। पाटलिपुत्र की राख से एक नया शहर उभरा, पटना। ये एक धीमा पुनर्जन्म था। एक शक्तिशाली शासक शेरशाह सूरी ने पटना की क्षमता देखी। उसने शहर का पुनर्निर्माण किया, उसे फिर से व्यापार का केंद्र बनाया। पटना फिर से फलने फूलने लगा। पटना को एक नया उद्देश्य मिला, यह प्रशासन का केंद्र बन गया। पहले मुगल साम्राज्य के तहत और फिर अंग्रेजों के तहत। शहर सामरिक रूप से महत्वपूर्ण था। यह उपजाऊ गंगा के मैदानों को नियंत्रित करता था। अंग्रेजी राज में पटना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन स्थापित किया। पटना व्यापार का केंद्र बन गया। यह कलकत्ता और उत्तरी प्रांतों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। 1666 में पटना में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। 10वें सिख गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी यहां पैदा हुए थे। पटना साहिब सिख धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक, उनके जन्म स्थान को चिन्हित करता है। अंग्रेजों ने पटना में स्कूल और कॉलेज बनाए। उन्होंने इसके बुनियादी ढांचे का विकास किया। पटना परिवर्तन के दौर में था, अपने अतीत और अपने भविष्य के बीच फंसा हुआ। पुनर्जन्म, आधुनिक पटना। भारत की आजादी के बाद पटना बिहार की राजधानी बनी। हाल के वर्षों में शहर तेजी से बढ़ा है, नई इमारतें बन गई हैं, फ्लाईओवर और पुल शहर को पार करते हैं। पटना में आधुनिक सुविधाएं आ गई हैं, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स और रेस्टोरेंट बढ़ाते मध्यम वर्ग को पूरा करते हैं। मेट्रो परियोजनाएं चल रही हैं, वे यातायात की भीड़ को कम करने का वादा करते हैं। पटना विरोधाभासों का शहर है। प्राचीन मंदिर आधुनिक इमारतों के साथ साथ खड़े हैं। पुराना और नया इस जीवंत शहर में सह अस्तित्व में है।
समापन। पटना का भविष्य। पटना एक गौरवशाली अतीत वाला शहर है। यह एक उज्जवल भविष्य वाला शहर भी है। शहर एक नए युग के कगार पर है, प्रगति और विकास का युग। क्या पटना अपने पूर्व गौरव को पुनः प्राप्त करेगा? केवल समय ही बताएगा। लेकिन एक बात निश्चित है, पटना की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह एक ऐसी कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है। पटना के लिए भविष्य क्या है? इस ऐतिहासिक शहर के लिए आपकी क्या उम्मीदें और सपने हैं? अपने विचार साझा करें। पटना की कहानी का हिस्सा बने।